आप सबसे फिर वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। चाहे तीर्थ हो, चाहे पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, कथा हो, व्रत हो, दान हो, उपवास हो, पर सबका फल ये है कि हमारी जिह्वा से भगवान का नाम निकलने लगे। और इसका एक प्रमाण देखो, आप जितने भी यजमान बैठे हो, आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ में हमारे आचार्य बड़े बड़े क्लिष्ट वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और बड़े विधि विधान से पूजा चल रही है। पर क्या पंडित जी तुरंत बैठ के तुमरों के सामने वेद मंत्र बोलन लगत? सबसे पहले आचार्य क्या कराते हैं आप लोगों से? वेद मंत्र सुनाने लगते, सीधे तुम पहुंचे और वेद मंत्र बोलने लगे। सबसे पहले पंडित जी कहते हैं आचमनी कहां है? ओम केशवाय नमः, यहीं से होता है यज्ञ प्रारंभ। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। भगवान के नाम से प्रारंभ हुआ यज्ञ के नहीं हुआ? जब संकल्प भी होता है तो उसमें बहुत कुछ बोला जाता है, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, कर्ण, ऋतु, संवत, महीना। पर क्या पंडित जी सीधे सब बोलने लगते हैं? सबसे पहले यजमान से कहते 3 बार विष्णु बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? पर यजमान कहते विष्णु विष्णु विष्णु। अच्छा, पंडित जी भी संकल्प कहां से प्रारंभ करते हैं? हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु तद विष्णुज्ञा प्रवर्तमान सत्य ब्राह्मण प्रार्दे श्री श्वेत 12 कल्पे लंबो चौड़ो है बतो जीवन बोलत रहे। अपन वो में परो ही नहीं, जो अपनों काम नहीं है वो बिल्कुल नहीं परो। अपन तो मेन मुद्दा की बात करत चलो। तो संकल्प कहां से होता है? भगवान के नाम से। और जब पूरा यज्ञ हो जाता है तो सबसे आखिरी में क्या होता? सबसे आखिरी को काम का है यज्ञ को? आचार्य जी कहते हैं सभी यजमान अपनी अपनी आसन के यहां जल छोड़ो, नेत्रों से लगाओ और सीताराम आज का कार्य पूर्ण हो गया। उस वक्त क्या बोला जाता है? जैसे ये रुद्र यज्ञ है तो ओम सदा शिवार्पणमस्तु, पूर्ण हो गया आज का कार्य। या राम यज्ञ है, कृष्ण यज्ञ है, दुर्गा यज्ञ है या विष्णु यज्ञ है तो उनका नाम पर आएगा आखिरी में भी भगवान का नाम। इसलिए निवेदन है कि भगवान का नाम लेते रहो। फिर मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग सिर पे तौलिया, टोपी, पगड़ी लगाए हैं वो निकाल लें। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं रोज कि भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर के मंदिर में शंकर जी के यज्ञ की परिक्रमा कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं करना, वरना तुम्हारी संतान को भयंकर कष्ट होगा जीवन में। और मैंने बिल्कुल श्लोक संख्या तक आपको पहले दिन बताई थी कि इसी पुराण में लिखा है कि शिव की आराधना कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं की जाती। शिव पुराण कभी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं सुना जाता। पर जितनी यहां सुहागन माताएं बैठी वे तो अपने अपने सिर पे पल्लो डाल ही लो। आपको बगैर पल्ले डाले कथा नहीं सुनी जाती। तो आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, जिस पर गुरु की कृपा होगी। बहुत ध्यान से आज की बात को पकड़ना। जिस पर गुरु की कृपा होगी उस पे भगवान शंकर की कृपा हो जाएगी। बिना गुरु कृपा के शिव कृपा नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लो, कितना यज्ञ कर लो, कितना अभिषेक कर लो, कितना तीर्थ कर आओ, कितना बेलपत्री चढ़ा लो,
पर अगर गुरु कृपा नहीं है तो शिव कृपा नहीं हो सकती जीवन में। अच्छा, गुरु कृपा कैसे होगी? गुरु जी को खूब मोटी दक्षिणा दे दे कृपा हो जाए, नहीं हुई है। गुरु जी को खूब महंगे कपड़ा ले आन के पहरा दो कृपा हो जाए, बिल्कुल नहीं हुई है। गुरु जी के खूब आगे पीछे फिरो कृपा हो जाए, नहीं हुई है। गुरु जी को खूब माला पहराओ कृपा हो जाए, नहीं हुई है। तो गुरु कृपा कैसे होगी? बात इसको समझना है। हमारे गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी होती है। बहुत ध्यान से बात को पकड़ना, ये बात तुम्हें हर वक्ता मंच से नहीं बताएगा। हमने हमारे गुरु से आदेश ले लिया था कि ये बोल दें, बोले बेटा अगर लोगों का भला हो जाए तो बोल दो। गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी होती है, और जब तक तुम अपनी गुरु जी की शिव पिंडी का स्पर्श नहीं करोगे तब तक गुरु कृपा होने वाली नहीं है। अब इसका एक उदाहरण देखना। द्रोणाचार्य के दो प्रिय शिष्य थे, एक अधिक प्रिय, एक अधिक प्रिय, उसका नाम था अर्जुन, और एक ने जंगल में गुरुजी की मूर्ति बना ली अकेली, जिसका नाम था एकलव्य। अब एक गुरुजी बहुत प्रेम करत अपने चेला को, चेला भी बहुत प्रेम करत, और एक ने मूर्ति बना के और धनुर्विद्या सीखी, पर आखिरी में फल क्या मिला? जिसको सबसे ज्यादा चाहा था वो उतना आगे नहीं निकल पाया धनुर्विद्या में। एकलव्य ने भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए और इतना सा खून नहीं निकला कुत्ते को मुंह में से। कारण क्या था? एकलव्य ने अपने गुरुजी की शिव पिंडी को स्पर्श होगा तो धोखे में, और अर्जुन ने शिव पिंडी का स्पर्श किया नहीं तो एकलव्य आगे निकल गया। बिना शिव पिंडी स्पर्श किए अगर गुरु खुद चाहे लेवे कि तुम्हारा उद्धार कर दे तो नहीं कर पे, और गुरु बिल्कुल ना चाहे, अगर तुमने अपने गुरु जी की शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया है तो गुरु की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, क्योंकि गुरु ही। देखो एक बात समझो, बंधन क्या है? क्या भगवान बंधन में बांधते हैं या भगवान बंधन से छुड़ाते हैं? और अगर भगवान ही ये सब करते हैं तो फिर क्या मतलब निकला? जब उनको छुड़ाने हैं तो बांधा ही काय हो रहा है फालतू में? भाई जब सब भगवान ही हूं करने तो बंधन में बांधो ही नहीं हमें, तो तुम्हें छुड़ावे को झंझट खत्म। ना गुरु बंधन में, ना भगवान बंधन में बांधता है और ना भगवान बंधन से छुड़ाता है। भगवान तो भगवान है, तो ये बंधन में कौन बांधता है और बंधन से कौन छुड़ाता है? इसका पूरा कारण है मन। के मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। बंधन का कारण है मन। ये मन ने सोच लाई कि हम बंधे हैं सो बंधे हैं, और ज्वंदना मन ने सोच लाई कि हम फ्री सो तुम फ्री। ने परिवार को बंधन आए, और अगर परिवार को बंधन हो तो तुम तब मर रहे होते, तुम्हें को तो बचा ले, तो फिर को नहीं आओ जे जोन जे चाहे वे बारे हते के रुक जा। बोलो, ये मन ही हमें बांधता है, ये मन ही हमें खोलता है,
और ईमानदारी से बंधन तो आए जो। बात समझ गयो? हम एक बात बता रहे उसे समझ लियो कि क्या है अपनी गत हो रही। एक आदमी ले आओ बसुरिया में 10 गदा, ध्यान से सुनियो। वो लोटो 11 बजी रात गदा लेके 10। जब सार में गौ गदा बांधवे तो रस्सी हती 9 गदा तो उन्हें बांध दे। अब उन्हें सोची एक गदा को क्या करें, तो बगल वाले के गौ बोले भैया एक रस्सी दे दे, सवेरे बाजार खुले है सुखे तो हम तुम्हें नहीं दे दें, अन्य जा चाहे तो जय वापस कर दें। बोले चाहे का होंगे 11 बजी रात है, रस्सी मर रहा है का फांसी लगा रहा है? बोले नहीं नहीं फांसी नहीं लगा रहा है, हम गदा ले आए हैं, 9 तो हैं, एक रह गो। अरे वो पड़ोसी है तो बहुत दिमागदार, उन्हें कही हट गदा बांध में सोई रस्सी चाहे। बोले फिर? बोले गदा को ले जा खूंटा पे और ओके गरे में हाथ भर डाल दे, हमारी गारंटी है अगर भग गो तो एक गदा के पैसा हम दे सवेरे। अरे वो खूंटा पे ले गो गदा खोरो के गरे में हाथ डाल दे, अच्छे आराम से सो गो, सवेरे उठ के देखो कि गदा होता ही ठाड़ो। उन्हें 9 गदा खोले और 10वें में लठ देवे लग गो। अब बोलेंगे ही नहीं। फिर बगल वाले के गो बोले दाऊ बोलेंगे नहीं दाऊ। बोले तुमने खोलो है? बोले जब हमने बांधो ही नहीं तो। बोले जा तो तुम्हें पताया है कि तुमने नहीं बांधो, वो गदा तो जई जान लो कि हम बंधे हैं, सो जैसो बांधो तो उसे खोल दे। अरे फिर के गरे में हाथ डारे वो गदा निगल लगो। हंसो ने वो गदा तुम रे बैठे, तुम आवे 10 में गदा और एक हम आवे, अपन आवे गदा, अपन जान रहे कि हम बंधे हैं। एक हिचकी में ताई मार जाओ पंडाल में, बताओ अच्छा अपन बंधे यहां हैं? तो अपन ने सोच लाई कि बंधे हैं सो बंधे हैं, और अपन ने सोच लाई फ्री सो फ्री। सो यहां से गदा ने बन गो जबरदस्ती के कह रहे हम तो बहुत बंधे हैं। कबू कबू ये सो होते हम बताएं। एक सेल्फ में छिपकुली चिपकी थी ऊपर, उसे कोने ने कही उतर आओ, बकने लगी पागल हो गए, हम उतर हैं। तो जो सेल्फ ने गिर पर बजान रही थी हम यहाँ साध हैं। बात छिपकुली भी अपन आए, अपन जान रहे कि हम यहाँ साध हैं घर। कबू कबू ऐसी घटना घट जात रही मनो, सो आदमी को लगत कि हमने होते तो का हो। तो एक बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता नगत जा रहा था, सो दूसरे गांव में होने करे, सोते के कुत्ता ने कही भैया सुनो तो। अरे कहने लगा पागल हो, पूरी वजन अपनी पीठ पे। वो जान लो तो हमारी पीठ पे धरी जा बैलगाड़ी। सो दूसरे गांव के कुत्ता ने कही कि मैं तो बैल की पीठ पे धरी है, तुम काहे को जबरन में मर रहा है? अरे बोले हमारी पीठ पे। बोले तुम रुको तो बैलगाड़ी रुक जाए? बोले बिल्कुल। अरे तो कैसी बनी कि जब के कुत्ता ठाड़ो भाव, जब के गाड़ी हाँ के बीमारी ने रस्सी खींच रही, सुबह गाड़ी खड़ी हुई क्या लगे देख। ऐसी कबू कबू घटना घट जात। अब वो कुत्ता भारी खुश हमारी पीठ पे धरी, इतने मेरे बेल हुआ बिचक गए। एक बेल ने जब दई कुत्ता में ला सुबारखा में कहेंगे आवे, और एक लगो गाड़ी तो बेलों पे धरी थी। ऐसा ही कौन देना जो अंदना समय लात मार है, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा जो तो संसार भगवान ने चला रहा है। समय रूपी बेलवा बालात मार है एक आध बार कि तुम्हारी समझ में आ जाए। तो बंधन का कारण मन है, ठीक। अब बंधन छुड़ाने का काम किसका है? बंधन से छुड़ाने का काम है गुरुदेव का। हमारे गुरु ही हमें बंधन से छुड़ाएंगे, ना कि ठाकुर जी छुड़ाएंगे। ऐसी समझ ले एक बात से। एक राजा के सत्यनारायण की कथा होती, रोज कथा सुनत तो राजा। अच्छा पंडित जी हर जब कथा बांचत हैं सत्यनारायण की, तो लगभग 101% पंडित जी जाई कहते हैं आखिरी में काय दो इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम
प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ऐसा ही हो। सुनिए तुम्हारो न कम कथा। हरे राम भजो तुम्हारे बे आवार के आई दाए हाउ के हैं तो आई। जब शुरू दिना नहीं चूके अब तो उतार पे आ गई कथा। सत्यनारायण की कथा बचवाई। महाराज को बुला लिया कि महाराज कथा होने सो 1.5 फुट को मोनी मोड़ा तुम्हारे घर को बैठा दो कथा में। अब तुमने ताश उठाई सो बैठ गए घर के बाहर। अब महाराज का करे सत्यनारायण की कथा बांचे कि तुम्हारे बाल बच्चे को खिलाए। बताओ ऐसे ही नहीं हुए। जैसा ही शंख झालर बजो कहीं चलो रे प्रसाद ले अज्जे हो गई कथा। वो तो टमाटो खाए से भैया कुंट जा रहा है। अकेले वो चून खा ले तनक सो शक्कर में लो सको घी में बेकुंठ चले जाओ। और अगर आटे ही खावे से बेकुंठ जाने तो आंगनबाड़ी को दन्नो खा ले। बिल्कुल सत्यनारायण के कसार तूने करता ही हो बोरी में। सरकार ने रे आंगनबाड़ी को दन्नो दो बाल बच्चों को जी आंगनबाड़ी बेच रहा आंगनबाड़ी वाले बेच रहा है भैंसों को बंधे हैं के ठिकाने बांट में खुआ रहा जी आंगनबाड़ी वाले। मर गया हो मोड़ी मोड़ों के हक को ने खजो ना मर जाओ। जितने भी राजनीति से जुड़े लोग बैठे हो भूल के कम वृद्धा पेंशन ने खजो और बाल बच्चों को पोषण आहार में दलाली ने खजो न तुम्हारी 13 तक खावे नहीं आपको मर जाओ। अच्छा इतना तो बेईमान है रे आज को आदमी। इतना बेईमान जे कहूं घी बसान लगे। बहू ने मम्मी से कही मम्मी घी तो बसा सो रहा है। मम्मी कह लगी तो उठा ले आओ पहला फुल बत्ती बना दे जनो अच्छो रहो जो घर भर ने खाओ। और जैसे ही तन्नक बसान लगो सो में फुल बत्ती डुबो दई धर के दई भगवान के सामने आरती भगवान की नाक पटी जा रही। अब कोई कृपा नहीं हो रही भगवान की जो कपट तो निकालो भीतर से। अब ज्यादा घी खराब होगा सो डोकर क्या बोली कि जब नाती गिरो तो जब अपन ने कथा बोली थी सो बचवाई दे जी में जो घी लग जाए ठिकाने। सो डड़ेल घी को हवन अरोई की पुड़ी। अब भाई सत्यनारायण की कथा महाराज खुदाई 20 रुपया कथा बचवाई और वही सड़े घी की खुआ दें पुड़ी। सुबह अस्पताल में भर्ती 500 की बोतलें जड़वा चुको। काहे को कर रहे जी नाटक। खती सुपारी क्रेओले पान अब विधि विधान से पूजा होए का जजमान। तुम 1000 रुपया मीटर को कपड़ा पहन रहे और सत्यनारायण की कथा को 12 रुपया की तोलिया। महाराज का मुंह पोछे तो आदि 12 में छवि आदि भोए में आदि मूछों में। देखो जरूरी नहीं है कि तुम हर पुणे को कथा कराएंगे। जीवन में एक बार कराओ एक बार पर जो विधि विधान है उसे कराओ न बिल्कुल न करो जे नाटक। अगर कथा न करे तो तुम्हें कोई गोली मार दे। ठग कौन हो रहा है हमें क्या बताओ। भगवान को नहीं ठग रहे पर बिल्कुल न करो जरूरी नहीं है पर जो नियम है उसके अनुरूप करो। बात कहां चल रही थी। सत्यनारायण की कथा करवे पंडित जी गए राजा का। अच्छा उन पंडित जी को एक आदत पड़ी थी। सब तो कहते हैं सत्यनारायण भगवान की जय और वे आखिरी में कहते हैं इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। जब उनको आदत पड़ी थी कहवे की। महीनों ने कर गए राजा रोज कथा सुने। एक दिन राजा कहूं से पकड़ लिया और एक मिट्ठू पिंजड़ा में रखो तो मिट्ठू। और जैसा ही पंडित जी ने कथा में कही कि हरि चाहे तो बंधन छूटे वो मिट्ठू पिंजरा में बोल बैठो बैठो बोले हट झुट्टा पंडित। राजा भी मिट्ठू की तरफ देखो महाराज भी देखो
महाराज ने दूसरो अध्याय पढ़ो, मिट्ठू बिल्कुल चुप। और जैसा ही पंडित जी ने कही, इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो मिट्ठू बोलो हट झुट्टा पंडित। अब राजा फिर देखो मिट्ठू की तरफ। महाराज ने सोची आखिरी कथा कहा अब ने हुज्जे, यो मिट्ठू तो हमारे पीछे पड़ गओ। डरात डरात पंडित जी ने तीसरो अध्याय पढ़ो, मिट्ठू बिल्कुल चुप। जैसा ही पंडित जी ने कही थी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। मिट्ठू बोलो हट झुट्टा पंडित। राजा बोलो महाराज बटोरो जो सामान, हमें नहीं कराने तुमसे अब कथा। पंडित जी बोले राजा साहब 2 अध्याय और हो जाते। बोले वो तो हो गए, उठाओ तुम्हारी संग झाला सुपाड़ी के से। महाराज का करते बेचारे, अपने सामग्री करी इकट्ठी थैला में टांगी अपने घरे जा रहे। सामने एक बहुत सिद्ध महात्मा चले आ रहे हैं। महात्मा ने देखा कि पंडित जी का चेहरा उतरा है। अरे देवता कहां होगा? पंडित जी बोले महाराज का बताएं, अच्छी खासी राजा के कथा करवे जा रहे थे, बाल बच्चे पालक थे। वो राजा कहूं से एक मिट्ठू पकड़ ले आओ और वो हमसे कह रहे हट झुट्टा पंडित। सुराजा ने हमें भगा दो। महात्मा बोले हमारे संगे चलो, हम देखा था। महात्मा पहुंचे। राजा महात्मा को जानता था, चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव आप देखो भैया, कछु संकेत हैं भगवान के घर से अच्छे समय आवे के, और कछु संकेत हैं खराब समय के। कहूं जे 4-6 काम तुम्हारे घरे होन लगे हुए तो एक कागज लाए जो कल हम वो पे कोरे पे दस्तखत कर हैं। 3 साल में तुम बर्बाद हो जाओ, भले तुम्हारे लखूरे जल रहे हुए। कहूं जे काम होन लगे हुए तो 3 साल में तुम्हारा परिवार बर्बाद होवे की कगार पे, तुम्हें कोई नहीं बचा सका। कौन कौन काम? पहलो काम तुम्हारे घर के दरवाजे ताश पिसन लगी हुए काम। और हमने पहले ही कही थी हमारी कथा कछु पढ़े लिखे वाली आए ने, हम ज्यादा पढ़े लिखे आए। अपने अपने गांव में खबर कर ले, हर गांव में एक ठिकानो होते ताश को कि उनके घरे खेला थे। और अगर वो आदमी सुखी होए तो तुम्हें स्वगंध है उठ के ठाणे होकर बताओ कि महाराज जोन दिन से ओके घरे ताश खेल रही, ओके बारे नहीं आ रहे हो गए। कलयुग को सबसे पहलो बास है ताश में। भूल के कबू घर के दरवाजे और तुम्हारी जगह में ताश ने खिलन दियो। अघेरी फिर रही हो सो हमारे बाप को कहा जा रहा हो तुम तो और जोरो 2-4 गांव में। अब मरा ही रहा 16 ते ही मर जा। फिर ये ताश बारे कछु महात्मा तो आए नहीं कि तुम्हारे घरे आकर तुम्हारी जगह पवित्र कर रहे। जी आए गांव के 1 नंबर के ठलुआ जानत नाकारा, वही के दरवाजे बैठे उताई बीड़ी पी के अद्दी पूर रहे। और वो कोई एक आदमी तुम्हारी चौकीदारी में लगो, कहीं तन्ना पानी भर लिया जो, तन्ना हम कट्टा ले आन दीजो, तन्ना गुटका ले आन दीजो। तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे यहाँ काहे? हमारे घरे सत्यानाश करो, हमारे घर के तुम्हारी गुलामी करत फिर। तुम्हारे तो बियान हर एक काम करियो, जब नियमान है तो अच्छो खोलत पानी जंगला में हो फेंक दियो डंका भर कर, कुत्तों हाई खा लो कल जे जिंदगी ने चल तुम्हारी छिड़ जा। जिसके घर में ताश पिसन लगे समझ लियो को विनाश को समय पक्को। दूसरो कबऊ कच्चो मकान पटको तो खपरा ने बेच गयो। ध्यान रखियो, खपरों के पैसा ने लियो। कोनो गरीब आदमी को दे दियो, दान कर दियो, पर खपरा के पैसा ने लियो। पहले जब लड़ाई झगड़ा होती तो क्या कहते बाहर हो, अगर हमको हुए तो तुम्हारे खपरा बिकवा के मान है। हम कहते अगर हमने तुम्हें खानो खपरों ने लगा दे तो हमको उन्हें कहा है। चौथा कारण
अगर बार बार घर में तुम तुलसी लगा रही हो और अगर तुलसी सूख रही है तो समझ लियो तुम्हारा खराब समय आवे वारो है। घर में तुलसी लगाओ और बार बार अगर तुलसी सूखे, तुलसी सूखत काय में है। एक बात हमारी बड़ी मर्यादा में समझ लियो, हमारी मंच की सब हमारी बहनें बिटियां बहुएं बैठी हैं, पर हमें कहने भी है और अपनी मर्यादा भी रखने हैं। तो हम बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके जा बात कर रहे हैं बहन हरो। जितने दिन नारी मासिक धर्म से रहे, कोशिश करियो कि जहां तक तुम्हारे घर में तुलसी की छायरी पड़े उतनी जगह मैंने चाहिए। जहां तक तुलसी की छाया पड़ती है, अगर रजस्वला नारी उतनी जगह में चली जाती है तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है और उस घर में फिर ऊँगती नहीं है। आजकल के ये पढ़े लिखे बाल बच्चे ये चीजें मान नहीं रहे, सब विज्ञान खो। अरे हम विज्ञान के बाप को छुट्टी दे रहे, हमारी बात सुर जाके बताओ। विज्ञान का जन्म वेद से है, ना कि वेद से विज्ञान का जन्म है। आज भी जो बुजुर्ग मेरी माताएं बहनें बैठी होंगी, आज भी अगर पापड़ बन रहे हो तो ये चीज को विशेष ख्याल रखो जाते कि कोनो ऐसी महिला ने आ जाए जो मासिक धर्म से हुई। आज भी अगर पापड़ बनत में पापड़ों पे मासिक धर्म वाली महिला की नजर पड़ जाए तो उन पापड़ों को कलर सिकवे के बाद लाल हो जाए। आज भी नियम है इन चीजों के। तो घर की तुलसी ने सूख पाए, और अगर घर की तुलसी सूख रही होए तो 21 दिन तक रेगुलर जो गैया दूध देत होए, जो गैया दूध देती हो, रोटी पे गुड़ और चना रख के 21 दिन गैया को खुआ के उसकी एक परिक्रमा कर लो और उसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हमारे घर की तुलसी सूखबो बंद हो जाए, गैया मैया तुम्हारे घर की समस्या ले जाए और तुलसी हरी भरी हो जाए। बात का चल रही, जब खराब समय आने हो तो यह सो होते, और अच्छे समय के संकेत तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर करन लगे, गौमूत्र करन लगे, समझ लियो तुम्हारे अच्छे दिन आवे वारे हैं। गांव के मोहल्ला के बाल बच्चे तुम्हारे घरे खेल में आन लगे, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर बेवारे हैं, अच्छे दिन आवे वारे हैं। अब कोई साधु तुम्हारे घर में आ जाए, समझ लेना तुम्हारा समय अच्छा आने वाला है। कभी ब्राह्मण तुम्हारे घर में पंचांग लेके आ जाए, और हमारा एक निवेदन है तुमों से हमारी बात जा राखियो जिंदगी याद, साल में एक बार अपने घर में पंडित जी को जरूर बुलाओ। अपने गांव के तुम्हें कुछ काम न हो फिर भी बुलाओ, और घर में एक बार अपने पंचांग जरूर खुलवाओ साल में। कछु नहीं तो तिथि पूछ ले कि महाराज तुम तो हमें तिथि बता दे, मनो हमारे घरे पत्रा खोल दे एक बार। सारी विपरीत ऊर्जा तुम्हारी दूर हो जाएगी। राजा प्रसन्न हो गया कि मेरे दरवाजे संत पधारे हैं। आदेश करें गुरुदेव, बोले राजा हमें तुम्हारे मिट्ठू से मिलने हैं। राजा ने कही जो है। गुरुजी बोले राजा हम तुम्हारे मिट्ठू से अकेले में बात कर सकत? अरे बिल्कुल कर सकत। ले गए कमरा में। अच्छे ते आदमी एक तर्क करत हैं आचार्य जी कि महाराज हरे कछु भी दायरे पक्षी सोई बोलत है रे। हाँ तुम्हें जौन योग को प्रमाण चाहे समुदाय दे रहे चाहे ना सतयुग को प्रमाण ले ले। वो समय पशु पक्षी बोलत थे, भागवत में लिखो है यम प्रवजम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो का तरया जुहावो पुत्रेति तन्मयता। सुखदेव जी से
वृक्षों ने बात करी, व्यास जी से वृक्षों ने बात करी त्रेता में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी पशु पक्षियों से बात कर रहे। तो कल युग में काय नहीं बोलत, ऐसे नहीं बोलत यहाँ कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे तो सगो भज्जा नहीं बोलो चाह रहा हो, तुमसे गांव के कुत्ता बोलन लगे। बताओ, भैया भैया से तो बोलो नहीं चाह रहा हो इस समय में, अब तुम चाह रहे कि पशु पक्षी बोले। ऐसे बनो तो आर के आदमी तुमसे बोले तरसे। महात्मा अंदर ले गए, तोता है, बोले ए तोता हाउ महाराज, का बिगाड़ दो तुम आओ बेचारे हो महाराज ने, काय खो लगे झुट्टा पंडित झुट्टा पंडित। मिट्ठू बोलो कि महाराज वे झूठी बोल रहा है। महात्मा बोलो सत्यनारायण की कथा का झूठी आए। तोता बोलो नहीं, बिल्कुल साची आए। तो बोले फिर झूठी का बोल रहा है? बोले वे एक शब्द झूठो बोल रहा है सत्यनारायण की कथा में। कौन सा? वो कह रहे हैं कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, जब बात झूठी है। महात्मा बोले मतलब? मिट्ठू बोलो हमने मान को की जा बात के भगवान के कैसे चाहे से बंधन छूटा, क्यों नहीं मान रहे? तोता बोलो तो तुम हमारी कथा सुन ले फिर बतजो। हमारा जन्म जंगल में हुआ, जहां पर बहुत से वैदिक ब्राह्मणों को वेद पढ़ाए जाते थे। जैसे हमारे रामदर्शन जी अभी संस्कृत विद्यालय चला रहे हैं, और उते भी पंडित जी जय सिखाते के हरि चाहे तो बंधन छूटे। हमने भी रट ली जा बात, हमें भी रट गई कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। एक दिन एक आओ शिकारी, उन्हें फेंको जाल और हम फंस गए। अब हम कैसे मान जाएं कि हरि चाहे तो बंधन छूटे? हम तो रटे बैठे थे, मैंने हम काय फंसे फिर? महात्मा बोले फिर क्या हुआ? बोले वो शिकारी को देने थे एक सेठ के पैसा, पैसा चुकाने पाओ सुबह हमें सेठ के बेच गो। शिकारी के हते हम लोहे के पिंजड़ा में, और सेठ के आ गए चांदी के पिंजड़ा में। वो सेठ को देने तो ये राजा को पैसा, सुबह हमें ये के बेच गो। सुते आ गए हम सोने के पिंजरा में। अब पिंजरा तो पिंजरा ही है यार, चाहे सोने को हो चाहे लोहे को हो। महात्मा बोले तो तुम्हें छूटने हैं रे पिंजरा में से? बोले बिल्कुल। महात्मा बोले हम एक मंत्र दे रहे, 2 घंटा बाद छूट जाओ। और महात्मा ने तोता खोदा मंत्र, पिंजड़ा उठाओ राजा दे दा। बोले ले राजा। और सुनो राजा, जो 2 अध्याय कथा के रह गए थे वे करवा ले। कल से तुम्हें करवाने हो सो करवाइयो, न करवाने हो सो तुम्हारी इच्छा। राजा ने पंडित जी से कही जमाओ सामान। महाराज ने फिर पटली जमाई, पर महाराज के प्राण ऐसे ऐसे हो रहा है कि मिट्ठू अब्बाई के है कि हट झुट्टा पंडित, डरात डरात रे। 4वां अध्याय पढ़ो। बैसने मंगलचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। कथा तो तुम्हारे जाने, तो मैं तो आखिरी में आओ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम सत्यनारायण भगवान की जय। तोता नहीं बोलो। पंडित जी बोले हरि चाहे तो बंधन छूटे। तोता फिर भी नहीं बोलो। पंडित जी भी देखे पिंजड़ा तरफ और राजा भी देखे। राजा ने कही देखो क्या हो गया तोते को। सिपाही गए, बोले राजा तोता तो मर गओ, जो ही मंत्र देगा तोरे महात्मा कि तुम मरबे को नाटक कर जो, सांस सात के भराड़ी डरे रज्जो। जैसा ही वे बाहर निकाले तो मुड़ जज्जो। सुजो तो सांस सात के डरो रे तोता। जैसा ही पिंजड़ा खोला, मिट्ठू बाहर रखा, नजर चूकी, वो मिट्ठू फर्र से उड़ा और महल के कंगूरे पे बैठ गया और बोला ए पंडित जी अब सुनो हमारी बात, तुम्हारी बात झूठी है कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। तो राजा ने कहा फिर सत्य क्या है? तोता बोला गुरु चाहे तो बंधन छूटे। मेरे गुरु ने मेरे बंधन छुटा दिए, वरना मैं तो बंधन ही में पड़ा था। तो हमारे कर्म हमें बंधन में बांधते हैं और गुरु की कृपा हमें बंधन से
मुक्त करती है। पर गुरु की कृपा होगी कब, बात तो ये है जब तक तुम्हें जब पता नहीं लग जाए कि गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी कहां होते। तो गुरु की कृपा से शिव कृपा होगी और शिव जी की कृपा से राम जी की कृपा होती है। बिना शंकर जी के कोई राम को प्राप्त नहीं कर सका। और ये हमारी बातें आए नो ही शंकर जी के विषय में राम जी खुदा ही कह रहे, रामायण तो पढ़त हुई हो कि जय ही पर कृपान कर त्रिपुरारी सो नर पावन भगति हमारी। राम जी कह रहे जिस पे शिव नहीं चाहेंगे वो मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकता। और राम जी ने तो यहां तक कह दिया कि शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर मोए सपने नहीं भावा। तो राम जी से पूछी तुम्हारा सबसे खास को है? राम जी बोले अपनो सबसे खास के बिन छल विश्व नाथ पगने हूं तो राम भगत कर लक्षण एहू। जिनका शिव जी के चरणों में प्रेम है राम जी करे वो हमारा सबसे खास है दुनिया में। तो गुरु की कृपा से शिव कृपा, शिव कृपा से राम कृपा। अच्छा जी पे राम जी की कृपा हो जाए वो खोका मिलत, फिर राम जी तो मिला शंकर जी के वो से। तो राम जी को भी तो कछु हुई है, पता तो तुम्हारा सबको है। हमें अब भाई बोलन दे सुमा संगे बोलन लग। खबर है अनन्या कि राम जी की कृपा जिस पे हो जाती है तो जा पर कृपा राम की होई सुता पर कृपा करे सब कोई। उसमें सबकी कृपा हो जाती है जिस पे राम जी की कृपा होती है। आज की मेन बात है गुरु की पिंडी और वही से पूरी आज की कथा चल रही है। क्योंकि इस सृष्टि की उत्पत्ति कहां से है? पिंडी से। और हमारे सनातन धर्म में ध्यान से सुनना, अगर कल कोई आपसे यह बात पूछ ले कि अगर तुम सनातनी हो तो बताओ वो 5 देवता कौन से हैं जिनकी पूजा हर घर में होनी चाहिए, और इनमें से अगर एक की भी पूजा ने भाई तो तुम्हें कौन देवता की पूजा को फल न मिले। अब जहां प्रमाण हैं वे तो हैं ही। अब भाई हम तुम्हें कौन ग्रंथ बता देवे को वो में लिखो है, सुनने तुम्हें कब मिलने आए बताओ। ये सुधा भाई कोई कौन ग्रंथ बता दे, तुमने तो तुम्हारे का धरवा है कि तुमने देखो है। बताओ भाई कह रहे बरबई रामायण में लिखो, तुमने देखी बरबई रामायण कैसी होती? हम ऐसो प्रमाण दे रहे कि अब भाई मंगवा लीजो। हमारे पंडित जी हरे बैठे हैं, लगभग जितने पंडित जी हरे पंडिताई करत उनके घर में यह किताब जरूर होत, जे को नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। वो में लिखो है। यज्ञशाला में 1-2 तो धारी, आचार्य जी कह रहे बहुत धारी। वो में देख लियो भाई जो कछु हम कह रहे हैं। सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा हर घर में होनी चाहिए। पंचदेव कहलाते कौन हैं? जिनकी पूजा स्वरूप में भी हो जाए और जिनकी पूजा पिंडी में भी हो जाए, वे कहाउठ पंचदेव। जिनका स्वरूप भी पूजता हो और जिनकी पिंडी भी पूजत हो। ऐसे 5 हम गिनवा रहे। छठमो तुमरो आवे तो हाथ उठा दियो कि नहीं महाराज चूक गए, एक जगह और चूक गए। सबसे पहले भगवान शंकर, जिनका स्वरूप तो आपने देखा ही है, अब पिंडी तो जगह जगह पूजता ही है। दूसरे हैं भगवान नारायण। अब जिनको तुम राम कृष्ण नरसिंह परशुराम बाराय कछु भी कह सकता, तो स्वरूप तो सबने देखो है।
पिंडी कहां पूजत, सालक राम जी की बटुलिया पूजत हो कि नहीं पूजत। कल या परसों में हम आपसे सालक राम जी की कथा कहेंगे। सालक राम जी का प्रभाव है कलयुग में। एक तो खाली अकेले गंडकी नदी में मिलत है नेपाल में, ऐसी महिमा है प्रभु सालक राम जी की कि गंडकी नदी में एक हद तक वे बह के आउ तो के बाद कितना तेज धार हो वे ना नहीं लुढ़कर। आज भी तुम तुलसी को झाड़ लेके चले जा और गंडकी नदी में लगा दे तुलसी को झाड़, तो 20 फुट नीचे से उचट के लिपट जा तुलसी में। आज भी इस शरीर को कथा करने का सौभाग्य मिला है वहां पर। आप YouTube पे बोलना विपिन बिहारी नेपाल कथा, तो पूरा शिव पुराण आपको वहां हमारा पड़ा हुआ है। मोबाइल पित्ती भर बोल दियो विपिन बिहारी शिव पुराण कथा नेपाल।